हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 33 नंबर का पेपर है जो 21 जुलाई को पहली शिफ्ट में लास्ट डे हुआ था। ठीक, लास्ट डे के पेपर चल रहे, 4 पेपर बचे हुए। यहाँ पे देखिए 3x का स्क्वायर है, ये 2y का है। ठीक है, 3 × 2 6 × 2 12, यानी ऊपर हमारे पास है 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, नीचे अपने पास है 6 का स्क्वायर। इसको एक साथ लिख सकते हैं 3x प्लस 2y अपॉन 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 6 का जब इसमें भाग देंगे तो 3 से 2 बार कटेगा, यानी x/2। और 2 का जब 6 का इधर भाग देंगे तो 2 से कटेगा 3 बार, तो y/3 और इसका होल स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, कुछ नहीं है इनमें। तो यहाँ कह रहे हैं एक ट्राइंगल है एबीसी। ये अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। कह रहा है बीसी पे एक पॉइंट है डी। ए से डी को यदि मिला दे, यहाँ पे डी पॉइंट था, ए और डी को मिला दिया तो ए का ये एंगल बाइसेक्टर है डी। ठीक है, ये थीटा होगा इधर वाला, तो ये भी थीटा होगा। थेस थ्योरम यहाँ पे याद आनी चाहिए आपके पास जब भी एंगल बाइसेक्टर आ जाए। बीडी और बीसी की जो लेंथ है, बी से डी 4 है और बी से सी तक पूरी 10 है, तो ये हमारे पास बची 6। तो इनका रेशियो आ गया 2:3। इनका रेशियो 2:3 है, तो ये जो एंगल बाई सेक्टर है जिन साइड के बीच में, उनका रेशियो भी 2:3 का होगा। ये पूछा ए बी और ए सी का रेशियो। अगला देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ये पूछा एक ही इक्वेशन देके हमें पूछा है, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे 2 हो गया, ये -1 माइनस इस टाइप से। यहाँ पे देखिए नीचे x, ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एलसीएम जब लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कटेगा, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब, और ऐसे ही जेड क्यूब। आपको पता है जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये होता है 3xy z। ठीक है, डायरेक्ट अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इनसे एक पावर कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 3/xy z। आगे देखिए, बार ग्राफ दिया है, कह रहा है इनकम है जो है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, सभी जो कंपनी है उनकी टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है। तो इनकम की बात करें तो इन सबको हमें क्या करना, प्लस करना है। ठीक है, तो देखिए प्लस कर लेते हैं, सभी में 2 जीरो है। तो 5 3 8, 10 18 और 6 24, 8 32, 5 37, 5 42 और 4 46, 52 प्लस 12, तो ये आ गया 64। टोटल इनकम आ गई 6400। कह रहा है कुल खर्च का, तो एक्सपेंडिचर है बाद वाला जो बार है, तो 3 + 6 9, 9 5 14, 4 18, 18 + 12 यानी 30। तो ये आ गया 3000। 3000 का कितना है, तो इंटू 100। ठीक है, 20 से 20। वैसे भी आप देखोगे कि ये जो हमारा आंसर आएगा 3000 है, ये 6400, इसका डबल से ज्यादा ही है। तो जो भी आंसर आएगा वो 200% से क्या आएगा, मोर देन। तो यहाँ पे देखिए 30 हमारी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 21। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे पहले ऑफ, ऑफ का मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड। तो ये आ गया 224 × 4/7 माइनस 250 × 3 750। 7 से कटेगा 32, 32 इंटू 4 कर देंगे 128 और माइनस 750, ये हमारा आ जाएगा 622। अगला देखिए, 5 नंबर है, कह रहा है कि पहली जो नंबर है वो दूसरी का डबल है और तीसरी संख्या की 2 तिहाई है। ठीक है, पांचों का एवरेज है वो 60 है, तो सम कितना हो जाएगा 300। ये पांचों नंबर है वो आगे 300। कह रहा है बाकी 2 नंबर है उनका सम 120, तो ये 120 इसमें से घटा देंगे, जो 3 नंबर हमारे पास थे पहला दूसरा तीसरा, उनका सम हमारे पास आ जाएगा कितना, 180। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन दिया था कि पहली जो संख्या है वो दूसरी की तो डबल है, दूसरी की क्या है, डबल। दूसरी थी 1 होगी, तो पहली इसकी डबल कितनी हो जाएगी, 2। तीसरी संख्या की 2 तिहाई, तो ये जो संख्या है वो तीसरी की 2 तिहाई है, तो तीसरी जो संख्या होगी वो इसकी 3/2 होगी। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, अपने पास 3 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए तीनों का सम 180 और यहाँ पे अपने पास सम आ रहा है 6। हमें पूछा है तीसरी संख्या, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना, 90। अगला देखिए, ट्राइंगल हमें दिया गया है पी क्यू आर। यहाँ पे कह रहा है कि दो मीडियन है, क्यू से टी और आर से एस। इनकी लेंथ दी गई है, क्यू से एस हमें ये लेंथ पूछी है। ठीक है,
दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। अब दोनों जो मीडियन इंटरसेक्ट केंद्रक होगा जो इनको 2:1 के रेशियो में बांटेगा, तो क्यूसिटी 18 होगी, तो ये 12 हो जाएगी यहाँ तक, और ये 6। एस से आर तक टोटल 27 है, तो ये हमारे पास 12 और ये 9। देखिए इनका जो 90 के सामने कर्ण हमें पूछा है, तो ये 9 है वो 3 × 3 है, और 12 है वो 3 × 4 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा 3 × 5, 3 4 5 के अनुपात में, तो आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, आगे देखिए। फरहान और अमन कह रहे हैं दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, उन दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है और उनका जो सम है वो हमें दिए गए, जैसे फरहान की स्पीड एफ है और अमन की स्पीड ए है। फरहान अमन से 8 मिनट पहले पहुंच जाएगा, इसका मतलब फरहान की स्पीड ज्यादा होगी, तो फरहान प्लस अमन की जो स्पीड है इनका सम तो 60 है, और फरहान और अमन की स्पीड का डिफरेंस है ये हमें दिया गया कितना 40। यहाँ से फरहान की बात करें तो ये हमारे पास कितनी आ गई 100, तो फरहान की स्पीड आ जाएगी कितनी 50 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ पे रखोगे तो अमन की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड आ गई। वो दूरी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जो दोनों को पूरी करनी चाहिए। देखिए स्पीड की यदि हम बात करें तो फरहान की स्पीड 50 है, अमन की 10 है, यानी 5 और 1 का अनुपात है स्पीड का। सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो टाइम का जो रेशियो उल्टा होगा 1:5। यहाँ डिफरेंस कितने का रेशियो में 4 का, एक्चुअल में डिफरेंस कितने का 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट वो 4 रेशियो की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 मिनट। तो ये जो है फरहान, उसको 2 मिनट लगते हैं दूरी कवर करने में, किस स्पीड से 50 से। तो डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड 50 इंटू टाइम 2 मिनट अपॉन 60 यानी आवर्स में चेंज, तो ये आ जाएगा 5/3 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे अगर कोट P प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो P प्लस क्यू की यदि हम बात करें कोट 0 कब होगा, कितने पे 90 पे। 10P - Q 1/3, तो ये 1/3 जो होता है 10 वो होता है 30 डिग्री पे, दोनों को प्लस करो। 2P इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 120, तो P जो एंगल है उसकी वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। ठीक है, ये पूछा है। आगे देखिए, एक समलम प्लेट है, ट्रेपेजियम हमें दिया गया है प्लेट के आकार का, पैरेलल साइड दी गई 15 और 9, उनके बीच की डिस्टेंस 6 है। कह रहे उस प्लेट पे ₹3 पर स्क्वायर सेंटीमीटर की रेट से कॉपर की प्लेटिंग करनी है। ठीक है, एक ठोस है, तो उसका लागत, तो जो जिस एरिया पे करेंगे, यहाँ से ध्यान दिया करो आप, स्क्वायर मतलब एरिया, तो जिस एरिया पे करेंगे पहले वो निकालना है। एक स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्चा ₹3, 2 का 6, 3 का 9 हो जाएगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो पहले इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकाले, तो एरिया की बात करें तो ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इनको प्लस करेंगे 24 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्चा ₹3, तो 3 से इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 216। आगे देखिए, कह रहा है ट्राइंगल एक्स वाई जेड में वाई सबसे छोटा एंगल है जो 25 है, इनका रेशियो दिया गया है, रेशियो में जो सबसे छोटा वही होगा, तो 25 है वो 5 का मान दिया गया है, तो एक रेशियो का मान 5 आ गया। सबसे बड़ा कोण 20 है, तो 20 × 5 आंसर कितना आ जाएगा 100। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक इसी वाक का 3/8 पार्ट 36 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसको आगे ले जाके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×96 दिन में। बी कह रहा है उसका हाफ पार्ट 27 दिन में, तो पूरा कितने दिन में करेगा, ये 54 दिन में। अब स्टेटमेंट हमें पूछा है कि ए बी से कम कुशल है, एफिशिएंट कम कौन है, जो ज्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब धीरे काम कर रहा है, कम कुशल है। बात सही है, पहला स्टेटमेंट राइट है। सेकंड है ए और बी मिलके काम करते हुए, तो मिलके जब काम करेंगे तो यहाँ से हम इनका क्या कर लेते हैं, पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इनका एलसीएम लें तो 6 से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, 96 की बात करें तो 16 × 6, और 54 की बात करें तो 6 × तो 6 तो दोनों में कॉमन है, तो ये तो हमारा एलसीएम में आएगा इंटू 16 और इंटू 9। ये कह रहा है ये जो भी हमारा टोटल वर्क आया इसका 11/15 वर्क करना है, और 36 डेज में कह रहा है कि कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको डिवाइड करेंगे 96 से, तो 16 × 6 96, तो ये काम करेगा 9 यूनिट। 54 से कर देंगे तो ये करेगा 16 यूनिट, दोनों एक साथ मिलके कितना करेंगे 25 यूनिट। ठीक है, टोटल जो वर्क है हमारे पास 6 × 16 × 9, इसका 11/15 ही करना है, ये काम करना है।
और एक दिन में कितना करेंगे 25, इससे डिवाइड करेंगे। तो आप देखो नीचे हमारे पास 5 के टर्म आ रहे हैं, जो ऊपर एक भी टर्म 5 का नहीं है, तो काटेंगे तो डेसिमल में जाएगा, परफेक्ट आपके पास नहीं आ सकता। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, राइट है। आगे देखिए, p प्लस टू क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी माइनस टू क्यू का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर होता है 4ab। तो 4 इंटू पी इंटू टू क्यू आ जाएगा आंसर 8p। आगे देखिए, ये कह रहा है कि टोटल जो आर्टिकल थे उसमें 60% को 20% लॉस पे और रिमेनिंग को 60% की यदि बात करें तो 3/5 इनको 20% हानि पे, फ्रैक्शन में दे तो डायरेक्ट करेंगे, हानि तो माइनस, रिमेनिंग कह रहा है तो रिमेनिंग 5 में से 3 गए 2, 2/5 इनको कह रहा है प्रॉफिट यानी 5%, 5 से 5 कैंसिल, ये 4 टाइम, ये आ गया -12 प्लस 2, आंसर आ रहा है -10, माइनस मतलब लॉस। तो टोटल ट्रांजेक्शन पे क्या होगा 10% लॉस। आगे देखिए, निखिल और नेहा कह रहा है 5 और 4 के रेशो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेहा ने निखिल के कंपैरिजन में 1 साल ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट किया। देखिए, निखिल और नेहा इन्वेस्टमेंट जो किया उनका रेशो था 5:4। निखिल ने मान लीजिए टी ईयर के लिए किया, ठीक है, निखिल पहले वाला, इसने टी साल के लिए किया, तो नेहा इससे 1 साल ज्यादा, तो ये करेगी T+1। इन्वेस्टमेंट और टाइम अलग अलग हो तो जो प्रॉफिट अपन डिवाइड करेंगे वो इन दोनों के प्रोडक्ट के रेशियो में। कह रहा है कि जो लाभ हुआ उसका अनुपात है 6:5। ठीक, यहां से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, 25t इक्वल टू 24t प्लस 24। यहाँ से देखिए t इक्वल टू आ गया 24, यानी निखिल ने 24 साल के लिए इन्वेस्ट किया था और नेहा ने 1 साल ज्यादा के लिए, तो ये पूछा नेहा ने तो 25 फीट। आगे देखिए, साइन प्लस कोस इक्वल टू √2 है, √2 देखिए ये 45 पे 1/√2, ये भी 1/√2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो √2, ठीक है, 45 डिग्री आ जाएगा डायरेक्ट। तो कोसेक 45 ये हमारा हो जाएगा √2 और कोट 45 1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है, सीधा सीधा इसको इजिली कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं वोट आर द टोटल रन स्कोर्ड बाय एल एंड आर। तो एल ने 29%, एन ने 13% और आर ने 12%, इनका सम कर लेंगे तो ये आ गया 25 और प्लस 29, ये आ गया 54%। तो टोटल जो रन थे वो 700, 700 100% की वैल्यू है और 54% की निकाल दो, 100% से मतलब 100 से 2 जीरो कटेंगे, आंसर आ जाएगा 54 इंटू 7, तो ये आ गया 378। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है तिलक का जो सैलरी थी वो पहले वर्ष 15% बढ़ी, अगले 20% घटी, फिर तीसरे में 25% बढ़ी, इंक्रीज होती है। 3 साल बाद का दिया है और पहले वाला पूछा है, बाद वाला देखे पहले वाला पूछे तो उल्टा करते हैं, 23,000 इंटू 100 अपॉन, इंक्रीज हुआ है तो प्लस कर दीजिए, घटा है तो माइनस, ठीक है, तो 100/80, अगली बार बढ़ा है तो 100/125, सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 23 से ये आ गया 1000 और 23 पंचो 115, ठीक है। यहाँ से देखिए 25 से 5 टाइम, 25 से 40, 40 से 2 बार, 5 × 5 25, 25 दूनी 50, 50 से 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 20,000। आगे देखिए, एबीसी ट्राइंगल है जिसमें करा है एबी जो है 20 है, बीसी 16, एसी 12 है। देखिए, ये 4 × 3 है, ये 4 × 4 है और ये 4 × 5 है, तो ये साइड जो है वो 3 4 5 के रेशियो में, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें जो वर्थ बनेगा उसकी रेडियस 4 है, तो हमारा वो ट्राइंगल का एरिया पूछे, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, ये होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, 1 - 10² 45, तो 1 - 1 10 45 1, 1 - 1 0, 0 समथिंग, आंसर कितना आ जाएगा 0। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है चेयर का मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से 30% मोर देन, 30% 3/10, कॉस्ट प्राइस कितना है 10, इससे 3 ज्यादा, तो मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा 30। कह रहा है चेयर को 40 रुपए की छूट के बाद 200 में बेचा गया, 40 रुपए परसेंटेज में नहीं है, यदि ये छूट किस पे दी जाती है, मार्केट प्राइस पे बेचा गया, सेलिंग प्राइस है, छूट नहीं देता तो 40 और ऐड करता, यानी 240 में बेचता, तो 240 है वो मार्केट प्राइस होता, यानी किसका मान होता 13 का, ये आ गया मार्केट प्राइस, ठीक है, 240/13। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम इंटू किससे कर देंगे 10 से, यानी 2400/13, ये आ गया क्रय मूल्य। ये कह रहा प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है सेलिंग माइनस कॉस्ट,
तो देखिए 13 दूनी 26, 2600 माइनस 2400, 200/13, ये तो उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। और इंटू 100, 13 से 13, 20 से 20, 2 से 12, 100/12, 12 × 96, नहीं 8.34, ठीक है, 4 बचेंगे, 3 बार भाग जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक सम है सिंपल इंटरेस्ट पे 10% की रेट से 3 टाइम हो जाती है। फिर हमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, एक था, 3 हो गया, ब्याज कितना है? 2, टाइम निकालना है तो ये होगा इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट 10 इंटू प्रिंसिपल, तो ये आ गया 20 साल। ठीक है, अब कह रहा है सेम टाइम में, तो टाइम कितना है? 20 साल। सिंपल इंटरेस्ट की रेट दी 20%, 5 टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से देखिए 5 गुना हो जाएगी। एक था तो ये कितनी हो जाएगी? 5 गुना। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया? ब्याज 4। तो यहाँ से यदि हम टाइम की बात करें तो समय क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू रेट। ये देखिए टाइम कितना आ गया? 5 × 4 20, और 20 यहाँ पे सेम टाइम में होगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट राइट। सेकंड कर रहा है सेम टाइम में 30% रेट से 7 टाइम हो जाएगा, तो 1 से 7 गुना होगा, तो ब्याज कितना आएगा? 6। ठीक है, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू रेट। यहाँ से हमारे पास टाइम कितना आ गया? 20। ये तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या है? right। आगे देखिए, लाइन चार्ट दिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय CDA। CDA, तो इनको प्लस कर लेते हैं। ये आ गया 900 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 300। आगे देखिए, पाई चार्ट दिया, कह रहा हाउ मेनी रन आर स्कोर्ड बाय द बैट्समैन आर। आर ने 32% बनाई, टोटल दिया 500। 100% की वैल्यू तो 1% की 5, तो 32 को 5 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 160। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो डिवाइड, यानी 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, तो ये आ गया 5/2। माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 7/12, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6/, तो ये आ गया 7/10। प्लस यहाँ पे सोल्व करेंगे, देखिए 3 से कटेगा 3 बार, और ये 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 7 बार, तो ये आ गया 21/5। प्लस यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 गुना 25/1, ये आ जाएगा कितना? 5। सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा? 10, 2 से 5 टाइम यानी 25, माइनस 7, प्लस 42, और प्लस 50। प्लस कर लेते हैं, ये आ गया 92 प्लस 25, 117। ठीक है, -7 कर देंगे तो आ जाएगा 1110, और डिवाइड बाई 10 तो आंसर कितना आ जाएगा? 11। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।